ओम शांति। 9 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है अलौकिक रस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देखते रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिखिलदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के लिए स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी। जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। बाबा पूछते, अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट है? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट। और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो, है ना सभी सेट? कहे हाँ जी बाबा। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है, उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस धारण करो, साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हो। मस्तक में ये स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो, ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने के हो। और उसी के लिए उठे ये पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया सभी ने पूरा सेट धारण किया, तो कहे हाँ जी बाबा। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना। ये कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रृंगार, श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट है, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? इसने बाबा ने नेक्स्ट टाइटल सुनाया, अनोखा ड्रेस कंपटीशन। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। कभी कभी हाँ उतार तो नहीं देते, कहते अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे।
ज्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती है। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आएगी चमड़ी को देखने। ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वह क्यों थी? बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह से सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं कर सकते थे। अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई, ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठा, वैसे अब मायाजीत संगम योगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये पांच तत्व, ये पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। ये इस मुरली को कल कंटिन्यू करते हैं, जिसमें तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ पर बाबा ने विश्लेषण दिया है। अच्छा, ओम शांति।